Hello everybody, welcome to commerce.com channel. How are you all? Hope you all are doing good. So let's start our today's lecture. In this lecture I am going to discuss about causes of business risk, MCQ and short type questions. So इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि नेचर क्या होता है बिजनेस का, स्कोप क्या होता है बिजनेस का, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ओके और कॉमर्स क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, ट्रेड क्या होता है, ये सब हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क के कारण क्या होते हैं, कॉज क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉजेज. ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फैमिन etc. दे रिजल्ट इन हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम एंड बिजनेस. इट मीन्स जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका नेचुरल कॉजेज़ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. नेचुरल कॉजेज़ मीन्स होता है सडनली फ्लड आ गया, ओके, सडनली सुनामी आ गई, सडनली अर्थक्वेक हो गया, तो जिससे कि क्या होता है हमारी प्रॉपर्टी को बहुत लॉस होता है, इवन हमारी लाइफ को भी लॉस होता है, जिससे कि बिजनेस की इनकम में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. और इसके ऊपर किसी भी बिजनेसमैन का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. सेकेंड वन इज़ ह्यूमन कॉजेज़. Human causes include such unexpected events like dishonesty, carelessness or negligence of employees, strikes, riots, management inefficiency etc. It means human causes क्या होता है. अब बिजनेस रिस्क में ह्यूमन का भी एक उतना ही बड़ा कंट्रोल है जितना कि नेचुरल कॉज का है. बस इतना फ़र्क है कि हम नेचुरल कॉज को कंट्रोल नहीं कर सकते और ह्यूमन कॉज को हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं. वो कैसे यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमन कॉजेज़ के अंदर क्या आते हैं, लाइक हमने अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान नहीं रखा और वो सबके सब स्ट्राइक पे चले गए, जिससे कि क्या हुआ, हमारी कंपनी को लॉस हुआ या हमारी इंडस्ट्री बंद होने लगी. ओके, जो हमारे एम्प्लॉय है वो डिसऑनेस्टी, ईमानदार नहीं है, बेईमानी करने लगे हैं, वो काम ढंग से नहीं कर रहे, तो ओवरऑल हमारी कंपनी पे या हमारी इंडस्ट्री पे, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा. तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कॉज. थर्ड वन इज इकोनॉमिक कॉजेज. दे आर रिलेटेड टू अ चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन. एग्जाम्पल फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्राइजेस, कॉम्पिटिशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी etc. अब इकोनॉमिक कॉज क्या होता है. इकोनॉमिक कॉज का मतलब ये होता है कि जब मार्केट की कंडीशन चेंज होने लगे और जिससे हमारे बिजनेस में क्या हो, लॉस होने लगे, लाइक कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, किसी भी हमारे प्रोडक्ट की एकदम से डिमांड चेंज हो गई, कम हो गई, तो इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इकोनॉमिक कॉज से भी रिस्क रहता है. Fourth one is physical cause. Mechanical defects or failures may also lead to losses. Example, bursting of boiler or machine may cause death or destruction. Physical cause क्या होता है. Physical cause का जब सपोज हमारी कोई मशीन ख़राब हो गई, जिससे कि या हमारा कोई बॉयलर एकदम से काम करते करते, मशीन काम करते करते बॉयलर फट गया, ओके, तो क्या हुआ, जो हमारे एम्प्लॉय वहाँ वर्क कर रहे थे मे बी उनकी डेथ हो गई, मे बी हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया, किसी के हाथ पैर में लग गई, किसी के कुछ पार्ट इंजरी हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तो ये भी एक फिजिकल कॉज हमारी बिजनेस के अंदर लगा रहता है. फिफ्थ वन इज अदर कॉजेज. दीज इंक्लूड अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स. अब ये क्या है, लाइक पॉलिटिशियन हर आफ्टर 5 years क्या होता है, हमारी पार्टीज चेंज होती रहती है, पॉलिटिक्स में चेंजेस होते हैं, जिसके कारण क्या, तो कई बार जो हमारी न्यू पार्टीज बनती है वो कई सारी बाउंडेशन लगा देती है बिजनेस के अंदर, हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम कर देती है, इंक्रीज कर देती है, बहुत सारे इफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को, तो वो होता है हमारा अदर कॉज के अंदर, ये सारे के सारे आते हैं. तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि कॉजेज हमारे 5 होते हैं. इकोनॉमिक कॉज, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, फिजिकल कॉज, अदर कॉज. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक रिविजन. तो ये आपके सामने MCQ हैं. द फर्स्ट वन इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग सर्विस, बियरिंग रिस्क, प्रॉफिट विद सर्विस. इट मीन्स आज की डेट में हमारा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बिजनेस का वो क्या है. द राइट वन इज प्रॉफिट विद सर्विस. सेकेंड वन इज कैनरा बैंक ओपनड ए न्यू ब्रांच इन बैंगलोर. It is fulfilling which of the following organizational objective?
अब क्या हुआ, कैनरा बैंक है, उसकी हर जगह ब्रांच है, तो उसने एक और अपनी न्यू ब्रांच बैंगलोर में खोल दी। तो अब बताइए वो कौन सा ऑब्जेक्ट फुलफिल कर रही है, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ या इनोवेशन? द राइट वन इज ग्रोथ। नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स? एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबली? द राइट वन इज एनालिटिकल। नेम द सर्विस विच प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को न्यू प्रोडक्ट के बारे में कौन सी सर्विस नॉलेज प्रोवाइड करती है? ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट? द राइट वन इज एडवर्टाइजमेंट। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका है। ऑन विच डेट द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड? 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 25 सितंबर 2014 और 8 नवंबर 2016? The right one is 25th September 2014. Buying and selling of goods within the geographical limit of the company is known as external trade, internal trade, wholesale trade, retail trade. The right answer is internal trade. Next, which of the following does not characterize business activities? Production of goods and services, presence of risk, sale or exchange of goods and services, salary of wages? The right one is salary of wages. Which one of the broad categories of industries covers oil refinery and sugar mills? Primary, secondary, tertiary, none of the? हमारी जो ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्रीज होती है वो क्या, कौन से उसके अंदर आती है, सेक्टर के अंदर? दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड? माइनिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग? क्या नहीं है इसमें से? माइनिंग। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज? ऐसा ऑक्यूपेशन बताइए जिसमें क्या होता है, लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले उन्हें क्या मिलती है? सैलरी। वो बिजनेस, प्रोफेशन, नन ऑफ देम, या एम्प्लॉयमेंट? द राइट वन इज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज? ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर होगा टर्सरी इंडस्ट्री। Which of the following cannot be classified as an objective of business? Investment, productivity, innovation, profit earning? The right one is investment. Business risk is not likely to arise due to changes in government policy, good management, employee dishonesty, power failure? The right answer is good management. Next. Now अब हम करते हैं very short type of questions. First one is, what is the base for differentiating the economic and non-economic activities? It means economic और non-economic activities को आप दो लाइन में कैसे differentiate कर सकते हैं? The first answer is the base for differentiating economic and non-economic activities is the end result. If end result is money income, then it is economic, and if end result is psychological satisfaction, then it is non-economic. It means अगर हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, तो मनी अर्न करना है, तो वो हमारी इकोनॉमी हो गई, और अगर हमारा मेन मोटिव साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन की, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। नेक्स्ट, द नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए चाहिए? प्रोफेशन। व्हाट रिवॉर्ड अ बिजनेसमैन गेट्स फॉर बियरिंग द रिस्क? द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क इज प्रॉफिट, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन का रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। नेम द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न। ऐसा प्रोफेशन बताइए जिसमें एक पीपल दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं और उन्हें बदले में सैलरी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, नेम द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू द अदर इंडस्ट्रीज, टर्शरी इंडस्ट्रीज। व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज फिशिंग? फिशिंग कौन सी टाइप ऑफ इंडस्ट्री है? द राइट आंसर इज प्राइमरी इंडस्ट्री। ABC लिमिटेड इज प्लांटिंग ट्रीज ऑन द रोड साइड्स, विच ऑब्जेक्टिव इज इट ट्राइंग टू अचीव? बताइए, एक ABC लिमिटेड है, वो ट्रीज को रोड के साइड में लगा रहे थे, कौन सा ऑब्जेक्टिव? ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। डिफाइन रिस्क। रिस्क क्या होता है? प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ इनकरिंग लॉस इज कॉल्ड रिस्क। लॉस को बार बार इनकर होना, उसकी प्रोबेबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं? रिस्क। नेम एनी टू फैक्टर्स केप्ट इन माइंड व्हाइल सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। जब आप कोई भी अपना बिजनेस सेटअप करें तो उसके लिए हमें कौन से दो फैक्टर्स को माइंड में रखना है? नेचर ऑफ बिजनेस और स्केल और साइज ऑफ बिजनेस। अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हमने ये पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर आपके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। वो कैसे आएगा? मैंने कोई बोल दिया एक कंपनी है जो प्लांटिंग कर रही है रोड साइड में, और
स्कूलिंग प्रोवाइड कर रही है। अब बताइए कौन सी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर क्या करें, केस स्टडी में सोशल ऑब्जेक्टिव। इसी के थ्रू एक और लिख दिया, एक मिस्टर एक्स है जो कि एम्प्लॉय है, ABC लिमिटेड में काम करता है और उसको फैसिलिटी मिल रही है कि वो अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाए, उसकी कंपनी के में। तो ये कौन सा कंपनी फुलफिल कर रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव। ऐसे आपको केस स्टडी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस